हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर आकलन वर्कशीट होगी आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है, जो आपका असाइनमेंट होगा टेस्ट। इस टेस्ट के हिसाब से आपके मार्क्स लगते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये विज्ञान की आपकी वर्कशीट है 9th क्लास की, 19 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शंस वही आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सब में चारों में से एक सही वाला आपको छांटना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। एक मिनट, चलिए। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण का निर्माण करेगा? मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला देना मिश्रण होता है। तो इसमें से कौन सा है मिश्रण? एक संगमरमर की टाइलों को टुकड़ों में तोड़ना। किसी चीज़ को आपने तोड़ दिया तो वो मिश्रण थोड़ी हुआ, आपने मिलाया तो है ही नहीं उसमें कुछ, आपने तो बस उसको तोड़ दिया, उसका आकार बदल दिया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। दूसरा, बर्फ के टुकड़ों के छोटे टुकड़े करना। इसमें भी तो वही किया है, जो यहाँ पे किया, वहाँ पे मार्बल को तोड़ा था, यहाँ बर्फ को तोड़ दिया, आकार ही तो बदला है, कोई कुछ चीज़ मिलाई थोड़ी है, ये भी नहीं होगा। सी है, पानी में पानी मिलाने पर। देखो दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं, यहाँ पे तो एक ही चीज़ मिलाई है, पानी में ही पानी मिलाया है, दूसरी चीज़ तो मिली ही नहीं, मिश्रण तो बनाई नहीं। पानी को आप आधा भर लो, उसके बाद आधा फिर से भर लो, रहेगा तो वो पानी ही ना, तो मिश्रण थोड़ी बनाइए, ठीक है। तो सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है, दूध को पानी में मिलाने पर, ये हो सकता है। वैसे तो ये क्या होता है, जो आपका कोलोइडल विलयन होता है वो होता है ये, लेकिन यहाँ पे तो और किसी भी मिश्रण बन ही नहीं रहा, दूध और पानी से बस इसी से मिश्रण बन रहा है, इसलिए इसका डी ही लगाना पड़ेगा आंसर तो, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पे। क्लियर? दिस इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के साथ टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब भी आप कोई भी विलयन है आपका या फिर मिश्रण है, कोलोइडल विलयन है, विलंबन है, कुछ भी, जब आप उसके अंदर से मान लो लाइट को गुजारते हो तो आपको उस लाइट का रास्ता दिखता है, प्रकाश का जो पथ है वो दिखता है। अगर वो दिखता है तो इसका मतलब टिंडल का प्रभाव है, नहीं तो नहीं है। तो कोलोइडल आपका देखो, कोलोइडल विलयन में यौगिक मिश्रण किस में दिखता है आपको किरणों का पथ? टिंडल प्रभाव किस में होता है? मिश्रण में होता है? मिश्रण में तो नहीं होता, यौगिक में भी नहीं होता, हमें पढ़ा था, विलयन में भी नहीं होता, कोलोइडल में होता है ना, कोलोइडल विलयन में होता है, ये हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो वर्कशीट में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आएगा। क्लियर? चलो आगे। तीसरा है, निम्न में से कौन कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जो अच्छे से बिल्कुल घुल जाए। अब मान लीजिए मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया, पानी में मैंने चीनी मिलाई, चीनी को घोल दिया मैंने, घोलने के बाद ऐसा तो नहीं है ना अपने पूरे में घोल दे तो पूरे में ही घुलती है ना चीनी, ऐसा तो है नहीं आपकी कोई घूट फीकी लग रही है, आपको कोई मीठी लग रही है, पूरे आपको सारी घूट पूरा का पूरा पानी मीठा लगेगा घुलने के बाद तो, है ना। तो वो उसमें पूरे में बराबर तरीके से घुलता है ना, तो वो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से? ग्रेनाइट है, कॉपर सल्फेट विलयन, छाछ या फिर गंधला जल? बताइए कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पे देखो ग्रेनाइट तो होगा नहीं, ये तो आप पता है हमें, और गंधला जल ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गंदा जल होता है, जो आपका कीचड़ होता है एक तरीके से, तो उसके अंदर तो बहुत सारे कुछ मिट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, तो वो तो समांगी मिश्रण होगा नहीं। दो बचते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन और छाछ। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम इसका आंसर तो छाछ आना चाहिए, सी होना चाहिए, तो गलत है बेटा, ये छाछ नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो छाछ है वो समांगी नहीं होता, एक पूरे तरीके से उसमें नहीं घुलता, ठीक है ना। तो ये आप छाछ, इसका आंसर नहीं लगाना है आपको, बी लगाना है, कॉपर सल्फेट विलयन, ये आपका आंसर आएगा। एनसीईआरटी खोल के देखो अपनी, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट विलयन आएगा, कोई भी इसका आंसर सी छाछ नहीं लगाएगा, कहीं से भी देखकर आप लिखते हो ना, गलत है, ठीक है। इसका बी ही ऑप्शन आएगा, कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, गूगल पे चेक करो, अपनी एनसीईआरटी पे चेक करो, हर जगह चेक करो, ठीक है। चलो अपनी मैम से भी कंफर्म करो जाए। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन को पहचानिए। इन चारों में से जो गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला है, निलंबन समांगी मिश्रण होते हैं। अरे निलंबन समांगी मिश्रण कैसे हो सकते हैं? निलंबन में तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक पानी में मिट्टी घोल दी, तो वो घुलने के बाद नीचे बैठ जाती है थोड़ी देर में, घुलती तो उसमें है ही नहीं। तो समांगी मिश्रण में तो एक बराबर तरीके से पूरे में घुलना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है, और हमें गलत ही कथन बताना था। मतलब ऑप्शन तो इसका क्या आएगा, कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, ये वाला आंसर ए हो गया इसका। लेकिन फिर भी आंसर तो पता चल गया, एक बार आगे देख लेते हैं इसने क्या क्या बोल रखा है। कोलोइड जो है वो विषमांगी मिश्रण है, हाँ बिल्कुल, कोलोइड तो विषमांगी मिश्रण ही होता है, और कोलोइड में टिंडल प्रभाव भी होता है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है ये, ठीक है।
और उसके बाद डी है कोलॉइडल में परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया था, विलयन के अंदर क्या होते हैं, विलय विलायक होते हैं, ऐसे कोलॉइडल के अंदर क्या होते हैं, प्रवस्था और माध्यम। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं सारी, तो ये भी होता है, ये भी ठीक है, तो गलत सिर्फ ए ऑप्शन ही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पहले 4 क्वेश्चन हो गए। चलो अब अगले चलते हैं, ये इसको मैं हटा रही हूँ, रफ कर देती हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है घंटियों और सितार का वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए धातु का कौन सा गुण प्रयुक्त किया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आया था तो हमने ना उसमें लगा दिया था तन्यता, लगा दिया था, आपको याद हो तो। ठीक है, वो मैंने किस हिसाब से लगाया था कि वाद्य यंत्र बनाने के लिए, जैसे जो घंटिया और सितार है, तो मैंने सितार और वायलिन का देखी, सितार और वायलिन में तार होता है ना, तो उस तार के हिसाब से ही वो बजते हैं, तो इस हिसाब से मैंने तन्यता की थी। क्योंकि तन्यता क्या होता है, तन्यता होता है जो धातु होते हैं ना, उनका गुण होता है कि हम उनको तारों में, पतली पतली तारों में उनको बदल सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने तन्यता लगाया था, लेकिन हमने उसमें घंटिया नहीं देखा था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होना था, अब घंटिया भी हो गया, तो मतलब इसकी आवाज़ के हिसाब से ये पूछ रहा है, क्योंकि घंटी को आपको अगर कोई चीज़ धातु से टकराती है तो आवाज़ आती है। ये गुण धातु का क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि पूर्ण कहलाता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर। अगला है, देखो इसकी बाकी ऑप्शन भी समझ लो। आघातवर्धनता क्या होती है, धातुओं को जब पीट पीट कर हम एक पतली चादर में बदल देते हैं, वो होती है आघातवर्धनता। तन्यता क्या होती है, पतली तारों में, और सुचालकता क्या होती है, अगर उसमें से विद्युत प्रवाहित हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही हमारा ठीक होता है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किसे पानी के साथ मिलाने पर एक पूर्ण विलयन नहीं बनेगा। मतलब अगर आप नमक को पानी में मिलाओगे, ठीक है, तो पूर्ण विलयन बनेगा कि नहीं, चीनी को मिलाओगे तो बनेगा कि नहीं। मतलब आपको वो बताना है कि जिसमें से पूर्ण विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब पूर्ण विलयन वही बात होगी जो विलयन होता है आपका। ठीक है ना, तो साधारण नमक को में अगर आप पानी मिलाओगे तो ये तो विलयन बनता है, ये तो अच्छे से घुल जाता है पानी में, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसने बोला नहीं बनेगा, वो बताना जो नहीं बनेगा, तो ये तो बनेगा। चीनी भी विलयन बनता है, अगर आप पानी में चीनी को घोलोगे तो ये भी विलयन बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें नहीं बताना है। तीसरा है रेत, रेत नहीं बनेगा, ये तो विलंबन हो जाएगा ना, पानी में अगर रेत मिलाते हो नीचे बैठ जाता है, वो विलंबन होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ये नहीं बनेगा विलयन पानी में मिलाने पे। और ग्लूकोज भी पानी में मिल जाता है, ये तो आपको पता ही, ग्लूकोज आप पीते हुए उससे भी आप सीख सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज वो नहीं होता, आपकी बॉडी में भी होता है, ऐसे प्लांट्स वगैरह में भी होता है। ठीक है, चलो, लेकिन वो पानी में घुल सकता है। अब देखो 7वां प्रश्न है, निम्न में से धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। अब की बार सही कथन बताना है कौन सा है। पेपर में बहुत मिस्टेक होती है, आप नहीं पर ध्यान नहीं देते, ये नहीं पूछते कि उसने ये बोला है कि नहीं है इनमें से कौन सा या फिर है, तो बहुत क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं, तो वो आपको ज़रूर देख लेना। चलो, निम्न में से धातु के बारे में कौन सा कथन सही है। धातु ऊष्मा के कुचालक है। अरे धातु तो सुचालक होते हैं, है ना, तभी तो हम जो बिजली की तार उसमें धातु का प्रयोग करते हैं, तो ये तो गलत है। लेकिन इसने तो सही पूछा है कि कौन सा सही है। धातु बुरबुरे होते हैं, नहीं, अधातु होते हैं बुरबुरे तो, है ना, और इन्हें पतली तारों में ढाला जा सकता है, बिल्कुल, इसका मतलब यही ठीक है ना। डी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये पता है कि भाई जो धातु है उन वो तन्य होते हैं। तन्य मतलब उनको पतली तारों में हम बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन ठीक है। डी क्या है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये सामान्यतः गैसों के रूप में होते हैं, गैस के रूप में थोड़ी होते हैं। धातु तो आपके ठोस होते हैं, गैस के रूप में तो आपके, गैस या द्रव के रूप में तो आपके जो अधातु हैं वो होते हैं, है ना। पढ़ चुके ये सारी चीज़ें, तो हम उसी का रिवीजन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, तो इनको ज़रूर पढ़ लेना आपको। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके जो पहले अभी जो पेपर होंगे ना, वो आपके अच्छे से हो पाएंगे। अगर ये नहीं पढ़ के जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है ना, एक एक बार पढ़ना ही तो आपको मैं समझा तो रही हूँ, बस एक बार ये वीडियो देख लो, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इसमें, और क्वेश्चंस आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको असेसमेंट है ना जो, इनको अच्छे से कर लिया करो, बिल्कुल। चलो आगे, 8वां है रक्त और समुद्र का जल। ये क्या है, दोनों मिश्रण है। ठीक है, दोनों यौगिक हैं। रक्त एक मिश्रण है, समुद्र का जल यौगिक है, या रक्त यौगिक है, समुद्र का जल मिश्रण है। तो देखो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में हम मिला दें तो मिश्रण बनता है। यौगिक आपको पता है शुद्ध होते हैं, जैसे पानी हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त के अंदर सिर्फ कुछ नहीं होता, क्या रक्त क्या होता है,
रक्त के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी हमारे तत्व जो पदार्थ होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो हमारे रक्त में से ही, और ऑक्सीजन भी होती है हमारे रक्त में, तो है ना। तो एक चीज़ से थोड़ी बना है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम मिला दें तो मिश्रण बन जाता है। तो रक्त तो मिश्रण हुआ, ठीक है। फिर समुद्र का जल है। क्या समुद्र के जल में सिर्फ पानी होता है, कुछ नहीं होता? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, नमक होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब कई सारी चीज़ें हैं, तो मिश्रण है ये भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन होगा, दोनों क्या है? मिश्रण है ना। तो 8 का आंसर हो गया ए। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। अब आखिरी 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारा 9th और 10th। 9वां 10वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है इस बार आपका, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे इस बार, ठीक है ना। तो देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है ये। 9th और 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। 2 कथन में एक का नाम है अभिकथन, जिसको हम ए से दर्शाएंगे, दूसरा कथन है कारण, जिसको हम आर से दर्शाएंगे। तो इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी से करना है हमें। तो देखो, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। कैसे है ये देखो, यहाँ पे भी देखो सेम लिख दिया है गलती से इसने, अभिकथन की सही व्याख्या, ऊपर भी ये लिखा हुआ है अभिकथन की सही व्याख्या। तो जो आपका बी ऑप्शन है इसमें कर लो, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आएगा, गलती से इन्होंने सेम लिख दिया, इसमें नहीं लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आपके ऑप्शन गलत हैं ये वर्कशीट में। अगला है सी, ए सत्य है। इसने क्या करना आपको, देखो मैं छोटे से तरीके से समझाती हूँ आपको। ये एक पहला कथन दिया है, आप इसको पढ़ो। अगर ये ठीक बात कह रहा है तो इसका मतलब ए आपका सही है, सत्य है। फिर आर को पढ़ो, ये भी ठीक बता रहा है, ठीक बात कह रहा है, तो ये भी सत्य है। दोनों सत्य हैं, ठीक है। ये चेक करना है पहले, फिर ये चेक करना है कि ये इसकी सही व्याख्या है कि नहीं, मतलब ये इसका सही कारण बतलाता है कि नहीं। अगर इसका सही कारण बताता है, दोनों सत्य हैं, तो मतलब ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है, तो मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों सत्य है लेकिन ये इसकी ये है तो अपनी अपनी जगह, ये कुछ और बात कह रहा है लेकिन सत्य कह रहा है, ये कुछ और बात कह रहा है लेकिन सत्य कह रहा है, एक दूसरे की व्याख्या, एक दूसरे का कारण नहीं है बस ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? बी ऑप्शन, तो जिसमें हमें नहीं यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तीसरा मान लो एक ये सत्य है, ये वाला गलत है, तो सी ऑप्शन, ठीक है। या फिर आपका ये गलत है, ये वाला सही है, तो डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब करें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, ठीक है। अभिकथन आपको दिया हुआ है, साधारण नमक का जल में विलयन विषमांगी होता है। ये बताओ कैसा होता है? विषमांगी होता है? अरे समांगी होता है ना, नमक तो अच्छे से घुल जाता है जल में, तो ये तो समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी थोड़ी होगा। तो ये तो गलत हो गया। तो देखो मुझे तो यहीं से आंसर पता लगे, आगे तो मुझे ये कथन अगला पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका ए गलत है, डी वाला ही है ऐसा ऑप्शन जिसमें ये गलत है, बाकी तो है ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अगला पढ़ लेते, समझ लेते हैं। एक विलयन में पूर्ण रूप से एक रूपता होती है। एक विलयन में पूर्ण रूप से एक रूपता होती है, हाँ। जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होती है, एक रूपता होती है उसकी। आर तो ठीक है आपका, आर तो सत्य है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सत्य है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? देखो 9th और 10th में ना आपके ऑप्शन खाली हैं, सिर्फ गोले लगाए हुए हैं, क्योंकि 9th के ऑप्शन भी यही हैं और 10th के ऑप्शन भी यही हैं, ठीक है, इसीलिए। अब देखो, अब आपका क्या है, ए ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। अभिकथन गलत और आर सत्य है, ऐसा डी ऑप्शन में ही है, तो डी मेरा आंसर हो जाता है। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ डी पे आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला है अभिकथन आपको दिया हुआ है, पूर्ण विलयन टिंडन प्रभाव नहीं दर्शाते। जो पूर्ण विलयन होते हैं टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, ये ऐसा होता है बिल्कुल। अभी हमने ये किया था कि कोलॉइडल होते हैं ना विलयन, उसमें तो होता है टिंडल प्रभाव, लेकिन विलयन में नहीं होता, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये मुझे पता है। दूसरा, विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है, नहीं होता, ये तो छोटा होता है ना, तभी तो उसमें से ये टिंडल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपकी विलयन के जो कण होते हैं वो तो पूरे अच्छे से घुल, जब चीनी है आपने मिलाई, देखो कितने बड़े कण थे, लेकिन घोलने के बाद कितने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं ना उसके कण, तो आपको दिखती ही नहीं है फिर चीनी है, पूरे अच्छे से ऐसे समान रूप से घुल जाती है समांगी मिश्रण में, है ना। तो ये क्या है आपका, विलयन का कणों का आकार बड़ा नहीं होता। तो ए सही है, बी गलत है। ऐसा कौन से ऑप्शन में? सी में है ना, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ए और बी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि एक गलत था दोनों में, इसमें भी एक गलत था, इसमें भी एक गलत था। तो कारण कैसे बताएगा सही, व्याख्या कैसे सही बताएगा जब एक ऑप्शन ही गलत है? तो
है ना। तो ये तो जब दोनों सत्य होंगे ना तब आपको चेक करना है कि वो उसकी सही व्याख्या है कि नहीं, ठीक है। अगर सही व्याख्या है तो ए आंसर होता, सही व्याख्या नहीं होती तो बी आंसर होता, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। तो ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।